नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज हम बात करेंगे अध्याय 3 के श्लोक 9 के बारे में। श्लोक कुछ इस तरह से है। धीरः तु भोज्यमान अपि पीड्यमानः अपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। अर्थात धीर पुरुष विषयों का भोग करता हुआ उनकी अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से सुख दुख को प्राप्त हुआ भी विशेषकर विपरीत स्थितियों द्वारा पीड़ित होता हुआ केवल आत्मा का क्योंकि दर्शन करता है, इसलिए न हर्षित होता है और न ही क्षुब्ध। चलिए एक प्रश्न पहले आपसे पूछा जाए। आप क्या करते हैं जब कोई आपकी तारीफ करता है? आपके भीतर कुछ फूल सा खिलने लगता है, एक हलचल सी होने लगती है, कुछ अच्छा सा लगने लगता है। जब कोई आपका अपमान करता है तो कैसा लगता है? क्या तब भीतर गुस्से की लहरें उठ पड़ती हैं? जी हाँ, कोई आपकी तारीफ करे तो आपको अच्छा लगता है और बुराई कर दे तो गुस्सा होने लगता है। आइए अब गुरु अष्टावक्र से मिलते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी, सच्चा धीर वह होता है जो इन दोनों ही अवस्थाओं में एक समान बना रहता है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा को देख रहा है, ना कि अनुभवों को। इस श्लोक में हमने कुछ तत्वों की बात की, कुछ शब्दों की बात की। जैसे हमने कहा धीरः, यानी कि जो स्थिर बुद्धि वाला है। भोज्यमानः, जिसकी प्रशंसा की जा रही हो। पीड्यमानः, जो दुख या अपमान का अनुभव कर रहा हो। सर्वदा आत्मानं पश्यन्, जो हर समय केवल आत्मा को ही देखता है। और न तुष्यति न कुप्यति, वह ना तो आनंदित होता है और ना ही क्रोधित होता है। इसका अर्थ बहुत ही सीधा सा है। जो स्वयं को जान चुका है उसके लिए बाहरी परिस्थितियां केवल लहरें हैं, असली तो सागर है। और सागर क्या है? आपकी आत्मा है। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आप एक थिएटर का दृश्य देखिए। एक अभिनेता है जो कि स्टेज पर कभी राजा बनता है और कभी भिखारी बनता है। वो जानता है कि ये सभी अभिनय ही है, तो क्या वह खुद को वाकई में कभी राजा मान सकता है? नहीं। ऐसे ही ज्ञानी का संसार के लिए जो सुख है, जो दुख है, उससे प्रभावित नहीं करते हैं। आप प्रोफेशनली अगर देखें तो मान लीजिए कि किसी ग्राहक का आप लोन अप्रूव कर रहे हैं, तो ग्राहक आपको धन्यवाद देता है। लेकिन अगर किसी का लोन रिजेक्ट होता है तो वो नाराज भी होता है। पर अगर हम आत्मदृष्टा हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में हम स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं। लोन देना या ना देना ये डिसीजन एक पॉलिसी के बेसिस पर है। जिसको दिया वो हैप्पी, जिसको नहीं दिया वो नाराज। लेकिन हम अपना तो माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए। जैसे एआई सिस्टम है, आप उसको पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हो और नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हो। पर सिस्टम का लक्ष्य क्या है? केवल आपको एक आउटपुट देना। उसे ना तो आपके प्रेज को अफेक्ट होता है और ना ही आपके ब्लेम से अफेक्ट होता है। ऐसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति है, वो एक्सटर्नल रिएक्शंस को पर्सनली लेता ही नहीं है। तो क्या आप अभी तक आत्मज्ञान को समझ पाए हैं? देखिए ये जो श्लोक है ये आपको आमंत्रण देता है कि क्या आप अपने भावनात्मक उतार चढ़ावों के पीछे की गहराइयों को देख पा रहे हैं। संसार के प्रेज से या फिर पेन से जो हिलता ही नहीं है, वही साक्षी भाव में स्थित आत्मज्ञानी है। ये श्लोक हमें अभ्यास देता है। प्रतिक्रिया देने से पहले आत्मा को देखो, प्रतिक्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। आगे के श्लोकों में जानेंगे और भी गूढ़ रहस्य। नमस्कार।